हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका गति और समय का करेंगे। प्रश्न 1। अपने अनुभव के आधार पर 5 तीव्र व 5 मंद गति करने वाली वस्तुओं की सूची बनाओ। तीव्र गति करने वाली वस्तुएं: कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बाइक। मंद गति करने वाली वस्तुएं: बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, ठेला, साइकिल। तुम यह किस आधार पर तय करोगे कि कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है और कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है? तो कैसे पता चलेगा? जब एकांक समय में कोई वस्तु अधिक दूरी तय करती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु तीव्र गति कर रही है, तथा जब एकांक समय में कम दूरी तय करे तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु मंद गति कर रही है। नेक्स्ट, अपनी किसी एक यात्रा के विषय में निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। यात्रा करने का साधन: रेलगाड़ी। कहाँ से कहाँ तक? फरीदाबाद से चंडीगढ़ तक। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय कितना लगा? 4 घंटे। 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी। तो जब 4 घंटे लगे तो 1 घंटे की औसत दूरी क्या थी? 60 किलोमीटर। यात्रा के साधन की चाल: तो चाल को हम कैसे नापते हैं? दूरी बटे समय। तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में गया तो उसकी चाल क्या होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे समय मापने के कुछ साधन दिखाए गए हैं। तुम समय मापने के लिए इनमें से किस साधन का उपयोग करते हो? तो नीचे ये चित्र दिए हैं: दीवार घड़ी, अलार्म, डिजिटल घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी। तो हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? दीवार घड़ी और अलार्म घड़ी का। इन सभी साधनों में क्या समानता है? तो सभी साधन समय मापते हैं, समय का मापन करते हैं। दीवार घड़ी में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो बार बार होती दिखाई देती हैं? ये क्रियाएं कितने कितने समय के बाद दोहराती हैं? किसी भी घड़ी को देखकर बताओ। तो दीवार घड़ी में कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं? ये जो सुई होती है दीवार घड़ी में, सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, ये एक चक्कर अपना कितने समय में पूरा करती हैं? तो ये सेकंड की सुई कितनी देर में ये अपनी क्रिया दोहराएगी? प्रत्येक मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है। मिनट की सुई प्रत्येक 1 घंटे में, तथा घंटे की सुई प्रत्येक 12 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। खुले मुंह का टीन का एक डिब्बा लो और उसके पैंदे के बीच में कील से एक बारीक छेद कर लो। एक बाल्टी में साफ पानी भरकर डिब्बे को उसमें तैरा दो। छेद से डिब्बे के अंदर पानी भरने लगेगा। अगर डिब्बे में पानी नहीं भरता है तो छेद को और बड़ा कर दो। अब डिब्बे के अंदर से सारा पानी निकालकर उसे फिर से बाल्टी में पानी के ऊपर तैराओ और डिब्बे के डूबने का समय घड़ी देखकर पता करो। तो हमने ये क्रिया करी तो डिब्बा कितने समय में डूबा? 2 मिनट में। इस क्रिया को कम से कम 5 बार दोहराओ। प्रत्येक अवलोकन के पहले डिब्बे में से सारा पानी जरूर निकाल लेना। क्या हर बार डिब्बा लगभग बराबर समय में डूबता है? हाँ, हर बार लगभग बराबर समय लगा। कभी 2 मिनट में, कभी 1 मिनट में, कभी 3 मिनट में। तो इस तरह से हमने 5 बार का औसत समय निकाला। तो 2 जमा 1 जमा 3 जमा 1 प्लस 3, इसको प्लस करके और डिवाइड किससे कर दिया? 5 से। तो हमारा क्या निकल गया? औसत समय। तो कितना निकला? 2 मिनट। डिब्बा डूबने का औसत समय क्या है? तो वो कितना है? 2 मिनट। क्या इस औसत समय के बराबर समय की अवधि नापने के लिए इस डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कितने समय के लिए? 2 मिनट। हमें पता है कि 2 मिनट में ये डिब्बा डूब जाता है, तो इससे हम समय का माप कर सकते हैं। नीचे 4 दोलक दिए गए हैं। इन्हें देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये दोलक है कै, खे, गै और घै। किस दोलक का दोलन काल सबसे अधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा दोलन काल किसका होगा? घै का, क्योंकि उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रस्सी की लंबाई होगी दोलन काल उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, हर घड़ी धीमी चलती है। बताओ घड़ी सुधारने वाला उसमें के दोलन की लंबाई घटाएगा या बढ़ाएगा? तो अगर वो धीरे चल रही है तो उसके दोलन की लंबाई का क्या करेगा? घटाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा दोलन की लंबाई होगी उतना ही समय दोलन में ज़्यादा लगेगा। एक टोली को समय और दोलन का मापना है। उसमें एक दोलन किसे माना जाए, इस पर विवाद हुआ। तो कै
ख और ग, 3 पॉइंट्स दिए हैं। ग जो है वो क्या है, एक दोलक है। इसको थोड़ा हिलाया तो ये पहले कै पे फिर ख पे और दोबारा ग पे जा रहा है। तो अब टोली में विवाद किस बात का हो रहा है कि दोलन किसको माना जाए। हमें पता है ग से शुरुआत हुई है, तो जब तक दोबारा ग पे दोलक नहीं आएगा तब तक क्या नहीं माना जाएगा, एक दोलन। तो टोली के अलग अलग छात्रों के मत निम्नलिखित थे। चित्र को देखकर निम्नलिखित में से तय करो कि किसे एक दोलन माना जाए और क्यों। पहला क्या कह रहा है, कैसे ख तक जाने में, कैसे ख तक जाने में क्या एक दोलन पूरा हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। कैसे ख तक जाने और वापस कैसे क तक आने में, तो कैसे ख पे गया और दोबारा से क पे आया, तो इसमें तो ये क्या सही होगा, ये सही है, एक दोलन पूरा हो जाएगा। ग से ख तक, ग से ख तक और ख से कै तक और कैसे फिर दोबारा ग तक आएगा तो दोलन पूरा हो जाएगा। हाँ, ग से कै तक और कैसे ख तक, ग से कै तक और कैसे ख तक, तो ये दोलन पूरा होगा, नहीं। एक दोलन कब पूरा होता है, जब एक पॉइंट से जाके और दोबारा उस तक वापस आए, तो वो क्या माना जाता है, एक दोलन। 2 मीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर अच्छी तरह से बांध लो। इस पत्थर को दरवाजे की चौखट में लगे सांकल के कुंदे से लटका दो। अगर वह कुंडा ना हो या कुंडा ढीला हो तो चौखट में एक कील ठोककर उसमें धागा बांध लो। पत्थर को एक और थोड़ा हटाकर छोड़ दो। ऐसा करने पर दोलक का कै से ख तक जाना और वापस कै तक आना एक दोलन पूरा दोलन माना जाता है। यह ध्यान रखना है कि दोलक को धक्का देकर नहीं चलाना है, बस एक तरफ को थोड़ा हटाकर छोड़ देना है। तो पता लगाओ कि आपके दोलक को एक दोलन करने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 3 सेकंड, लगभग 3 सेकंड। क्या दोलन काल नापने में कोई कठिनाई आई, यदि कोई कठिनाई आई, हाँ, क्योंकि दोलन काल कम होने के कारण मापना मुश्किल होगा। अब एक साथ 10 दोलनों का समय नापो। ये तो कितने दोलन का समय था, एक दोलन का। अब हमें 10 दोलन का समय मापना है, तो 3 सेकंड लग रहा है, तो 10 को कितने सेकंड लगे, 30 सेकंड का समय लगा लगभग। ऊपर किए गए नाप के आधार पर बताओ कि एक दोलन में औसतन कितना समय लगेगा। तो औसत समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दोलनों की संख्या और लगा कुल समय। तो 30 को हम 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 सेकंड। दोलन द्वारा 20, 30, 40 और 50 दोलन करने में लगे समय को अलग नापो और अपने आंकड़े नीचे बने तालिका में लिखो। तो यहाँ तो क्या दिया है, दोलन की संख्या, अगले कॉलम में कुल समय, दोलन काल और औसत दोलन काल। तो दोलन की संख्या पहले में कितनी दी है, 20। 20 दोलनों में लगा समय कितना हो गया, 40 सेकंड। 20 दोलन होने में कितना समय लगा, 40 सेकंड। तो दोलन काल किसको कहते हैं कि एक दोलन में जो समय लगा, तो कितना समय लगा, 2 सेकंड का। और औसत दोलन काल क्या कैसे निकालते हैं हम, कुल समय बटे दोलनों की संख्या। तो औसत दोलन काल कितना हो गया, 2 सेकंड। नेक्स्ट, दोलनों की संख्या कितनी है, 30, समय कितना लगा, 60 सेकंड। दोलन काल क्या हो जाएगा, 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 सेकंड। इसी तरह अगले बार दोलनों की संख्या 40 थी तो समय कितना लगा, 80 सेकंड, तब भी समय औसत दोलन काल क्या है, 2 सेकंड। अगली बार 50 दोलनों की संख्या थी, समय कितना लगा, 100 सेकंड, दोलन काल कितना हो जाएगा, 2 सेकंड का। तो हर बार दोलन काल लगभग बराबर आया, हाँ जी, हर बार लगभग बराबर आया। से दोलक को लटकाया है, उस बिंदु और पत्थर के बीच की दूरी को दोलक की लंबाई मानो। दोलक की लंबाई 20 सेंटीमीटर रखकर उसके 10 दोलन का समय नापो। इस क्रिया को 3 बार करो। दोलनों में लगे समय का औसत निकालो। मतलब क्या करना है, दोलक की लंबाई पहले कितनी रखनी है, 20 सेंटीमीटर, और कितने दोलन नापने हैं, 10 दोलन। इस क्रिया को 3 बार करो और 50 दोलनों में लगे समय का औसत निकालो। तो 50 दोलनों में कितना समय लगेगा, उसका औसत निकालना। दोलन में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड का समय लगा, तो औसत दोलन काल क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। नेक्स्ट,
धागे की लंबाई क्या ली हमने 30 सेंटीमीटर। तो 10 दोलन का समय कितना लगा उसमें 30 सेकंड। औसत दोलन काल निकाला तो क्या आया 3 सेकंड। आगे 40 सेंटीमीटर का धागे की लंबाई ली तो 10 दोलन में लगा समय 45 सेकंड। तो औसत दोलन काल क्या आ जाएगा 4.5 सेकंड। नेक्स्ट 50 सेंटीमीटर धागे की अगर लंबाई लेते हैं तो 10 दोलन में कितना समय लगता है 55 सेकंड का। तो औसत दोलन काल क्या आ जाएगा हमारा 5.5 सेकंड। तो इस तरह से धागे की लंबाई जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो दोलन में लगा समय भी बढ़ता जाता है और औसत दोलन काल भी बढ़ जाएगा। है दोलक की लंबाई बढ़ने से दोलन काल पर क्या असर पड़ता है। तो दोलक की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है तो हमने क्या देखा कि दोलन काल बढ़ जाएगा। 2 सेकंड दोलन काल वाले दोलक की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो 2 सेकंड वाले दोलन काल की दोलक की कितनी लंबाई थी 20 सेंटीमीटर। हमने 20 सेंटीमीटर धागे की लंबाई ली तो उसमें 2 सेकंड आ गया। नेक्स्ट जिस दोलक के समय को सेकंडों से आसानी से नाप सकते हैं उसे सेकंड का दोलक कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोश की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर मीटर प्रति सेकंड में चाल कितनी होगी। तो 50 किलोमीटर में हमें पता है कितने मीटर होते हैं 50,000 मीटर। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो 50,000 को 3600 सेकंड से हमने भाग दिया तो क्या है 13.8 मीटर प्रति सेकंड। एक ट्रेन 5 घंटे में 550 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी हुई। तो दूरी बराबर 550 किलोमीटर, समय 5 घंटे, चाल 550 को 5 घंटे से भाग देंगे तो क्या आ जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर प्रति सेकंड में तो मीटर प्रति सेकंड 110 किलोमीटर का हम मीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और 1 घंटे में कितने सेकंड 3600। तो इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30.55 मीटर प्रति सेकंड। अपने बाजार के लिए राधा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। तो समय मिनट में और तय की गई दूरी मीटर में। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12, 14 और 16 ये तो समय तय की गई दूरी। 60 मीटर 2 मिनट में 60 मीटर चलती है, 4 मिनट में 120 मीटर, 6 मिनट में 240 मीटर, 8 मिनट में 360 मीटर, 10 मिनट में 360 मीटर, 12 मिनट में 360 मीटर और 14 मिनट में 450 मीटर और 16 मिनट में 540 मीटर। तो मतलब उसने 16 मिनट में 540 मीटर की दूरी तय की। इस तालिका को देखकर बताओ कि राधा की औसत चाल क्या थी। तो राधा की औसत चाल क्या थी कुल दूरी बटे कुल समय। तो 540 मीटर को भाग देंगे 16 मिनट से तो क्या आ जाएगा 33.75 मीटर प्रति मिनट। ये क्या आ जाएगा हमारा औसत चाल आ जाएगी। क्या राधा लगातार एक ही चाल से चलती रही। क्या एक ही चाल से चली। पहले 60 मीटर फिर 120 मीटर की दूरी तय करी, फिर 120 मीटर, फिर 0, फिर 90, फिर 90। तो इसका मतलब एक चाल से नहीं चली। यात्रा के किस हिस्से में राधा की चाल सबसे अधिक रही। सबसे अधिक किस में रही उसकी चाल 120 से लेकर और 360 तक कितनी कितनी दूरी तय की उसने 120 मीटर की दूरी तय करी शुरू 4 मिनट में। तो सबसे ज़्यादा चाल कहाँ से कहाँ तक 120 मीटर से 360 मीटर तक 4 मिनट में। क्या वो रास्ते में रुकी। हाँ रास्ते में रुकी तभी तो 2 जगह 0 मीटर चली है 4 मिनट के बाद भी। तो जिसका मतलब वो 4 मिनट के लिए रास्ते में रुकी भी थी। सीता के घर से स्कूल तक की यात्रा के आंकड़ों की तालिका ये है। समय 2 मिनट, तय की गई दूरी 120 मीटर। 2 मिनट में कितने मीटर चली 120 मीटर, 4 मिनट में 240 मीटर, 6 मिनट में 360 मीटर, 8 मिनट में 480 मीटर और 10 मिनट में 600 मीटर और 12 मिनट में 720 मीटर। तो ये अलग अलग इसकी तय की गई दूरियां हैं। तो तुमने पिछले वर्ष ग्राफ बनाना सीखा था। इस ग्राफ को बनाने के लिए तुम समय एक्सिस पर, ये क्या कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस, और जो दूरी है वो कौन सी एक्सिस पर वाई एक्सिस पर। ये कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस पर। अपने ग्राफ कागज पर एक्स और वाई अक्ष बनाकर दोनों अक्षों के पैमाने तय करो। ये पैमाने ग्राफ कागज के ऊपर दाएं कोने पर लिखो। अब आंकड़ों के अनुसार 2 मिनट समय पर व 120 मीटर दूरी पर बिंदु का ग्राफ अंकित करो। समय कितना
जीरो लिया पहले, इधर क्या लेंगे हम समय, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस अक्ष पर क्या लेंगे, दूरी 120 240 360 480 600 और 720। तो 2 मिनट के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 120। तो यहाँ पर हम अंकित करेंगे। 4 मिनट पे 240, 6 मिनट पे 360, 8 मिनट पे 480, 10 मिनट पे 600 और 12 मिनट पे 120 मीटर। तो ये क्या बन गया हमारा, इसको हम मिला देंगे और ये क्या बन जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो अब आंकड़ों के अनुसार इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्केल की सहायता से खींचो। यह ग्राफ सीता की घर से स्कूल तक की गति का ग्राफ है। आपके द्वारा बनाया गया के रास्ते, इन्हें कभी भी रास्ते समझकर मत गड़बड़ा जाना। ये सब किसके हैं, दूरी और समय के, ये रास्ते नहीं हैं। चित्र के ग्राफ को देखकर अंक पढ़े बिना बताओ कि ये देखो, ये इसमें वाई एक्स है, ये इस पे दूरी, और एक्स एक्स पे समय। ये एक नंदू है और एक लच्छू है। तो लच्छू और नंदू में किसकी चाल ज़्यादा है, तो किसकी चाल ज़्यादा है, ये कम समय में जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसी की चाल ज़्यादा है। तो किसकी चाल ज़्यादा है, नंदू की। लच्छू ने घर से स्कूल तक की दूरी कितने समय में तय की और उसकी चाल कितनी थी। तो लच्छू ने घर से स्कूल तक की दूरी कितने समय में तय की, ये 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो 7 मिनट में, और दूरी कितनी तय करी है, 720 मीटर। तो उसकी चाल कितनी, चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 720 मीटर, और समय कितना है, 7 मिनट। तो क्या आ जाएगी चाल उसकी, 102.85 मीटर प्रति मिनट। तो नंदू की चाल क्या थी, नंदू की चाल कैसे निकालेंगे, वही 720 मीटर और कितने समय में, 5 मिनट में। तो नंदू की चाल क्या होगी, 720/5। तो ये कितनी आ जाएगी, 144 मीटर। तो किसकी चाल ज़्यादा है, नंदू की चाल ज़्यादा है। मोहन और सोहन अपने स्कूल से बाजार में रम्मू हलवाई की दुकान पर जाना चाह रहे थे। जैसे ही वे स्कूल से चले उसी समय गुरुजी ने सोहन को रोक लिया। मोहन अकेला ही चला। थोड़ी देर बाद सोहन दौड़कर मोहन से मिल गया। फिर कुछ देर बाद तक साथ साथ चलने के बाद दोनों बाजार में रम्मू हलवाई की दुकान पर पहुँचे और वहाँ मिठाई खाने बैठ गए। यह पूरी क्रिया ग्राफ द्वारा दिखाई गई है। ग्राफ में दोनों की गति अलग अलग संकेत से दर्शाई गई है। तो ये देखो, मोहन और ये कौन है, सोहन। तो मोहन तो चल दिया था, लेकिन सोहन को किसने रोक लिया था, गुरुजी ने रोक लिया था हलवाई के जाने से पहले। तो प्रश्न क्या कहता है, इस ग्राफ में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। चलते समय मोहन की चाल प्रति मिनट कितनी थी। तो मोहन की चाल क्या थी, कितने मीटर पे गया है मोहन, 3000 मीटर। 3000 मीटर की दूरी तय की है उसने, कितने समय में, 55 मिनट में। तो हम चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय। तो 3000 को 55 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 54.54। तो सोहन को गुरुजी ने कितनी देर के लिए रोका था, अब सोहन को कितनी देर के लिए रोका गुरुजी ने, 10 मिनट के लिए रोका। यहाँ पे कौन है, सोहन। मोहन से मिलने से पहले सोहन कितनी देर तक दौड़ा, अब यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ जाके मिला है, 20 पे। तो कितनी देर दौड़ा, 10 मिनट तक दौड़ा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 मिनट। दौड़ते समय सोहन की चाल प्रति मिनट कितनी थी। तो प्रति मिनट की चाल बतानी है दौड़ते समय। तो दौड़ते समय उसने कितनी दूरी तय करी है, कि कहाँ पे जाके मिला है मोहन से, 1000 मीटर पे, 1000 मीटर, लगभग 1000 मीटर पे वो मिला है। तो 1000 मीटर पर मिलने से पहले के लिए उसने 10 मिनट पे दौड़ना स्टार्ट किया है और 20 मिनट तक दौड़ा है। तो दूरी कितनी है, 1000 मीटर, और समय कितना है, 10 मिनट। तो 10 मिनट, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा वो, 100 मीटर की दूरी। तो 100 मीटर प्रति मिनट। सोहन मोहन को कितनी दूरी पर मिला, तो लगभग कितना है, 1000 मीटर पर। दोनों कितनी दूर तक साथ चले,
अब 1000 मीटर पे ये दोनों मिले हैं। टोटल दूरी कितनी तय करी इन्होंने? 3000 मीटर। तो कितनी दूर साथ चले? 3000 में से 1000 को हम माइनस कर देंगे और कितनी दूरी आ जाएगी? 2000 मीटर। दोनों कितने समय तक साथ चले? अब ये तो दूरी थी, कितनी दूरी तक चले? 2000 मीटर तक। और समय पे कितने पे मिले थे ये दोनों? 20 मिनट पे। और टोटल समय कितना है? 55 मिनट। तो 55 में से 20 को घटा देंगे तो उतने ही समय तक ये दोनों साथ चले। तो ये था आपका चैप्टर गति एवं समय। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।